ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हिंदू धर्म का संक्षिप्त परिचय। यह हमारा जो कोर्स चल रहा है इसका यह उपांत्य अर्थात सेमीफाइनल सत्र है। कल के सत्र में हिंदू धर्म एक विशिष्ट रूप से रखने से कम शब्दों में हर साधारण व्यक्ति को कैसे समझ में आ सकता है, इसके बारे में विषय बताया जाएगा। उसके बाद हिंदू धर्म की आज की जो सामाजिक परिस्थिति है, जो संकट है, आसन्न संकट, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाएगी और बाद में सत्र की समाप्ति और जो भी श्रोतागण है उनकी प्रतिक्रियाएं, इस प्रकार से कल सत्र होगा। आज के सत्र का विषय हमने जैसे शुरू किया है कि विश्व भर के जो प्रधान धर्म, प्रधानता अर्थात जिनके अनुयायियों की संख्या अधिक है या जो भारत में हमें दिखते हैं, इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो उसमें हमने कल इस दिशा में चलते हुए सेमिटिक अर्थात ईसाई, यहूदी, इस्लाम, इनके बारे में चर्चा कर। धर्मों को देखते समय हम मुख्य यह दृष्टि रख रहे हैं कि जीव की समस्या के साथ उनका क्या संबंध है और वह क्या समाधान देते हैं, उनका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार का है, यह जानने का प्रयास करते। फिर समस्या का आकलन, उसके अंदर फिर जीव का स्वरूप और उनका जो सॉल्यूशन है उसके अनुसार जो व्यवस्था लगी है उसके कारण जीवन पर भी जो परिणाम हो रहे हैं, जीवन जैसे दाह संस्कार करना या दफनाना, इस पर उसका परिणाम है। तो धार्मिक सिद्धांतों जो अवधारणा है उसके अनुसार आचरण पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमने इन धर्मों की जानकारी थोड़ी सी ली है। समय अल्प है और इसलिए संक्षेप से हमें पार करना है। तो हम इसके बाद लेते हैं भारत भूमि के जो दो बड़े धर्म है, वैसे जैन और बौद्ध। उसके पहले हम थोड़ा सा चारवाकों को भी सम्मान देना चाहेंगे, क्योंकि चारवाक भी धार्मिक तो नहीं लेकिन एक दर्शन है। हमें अभी दर्शन देखने के लिए विशेष समय नहीं है, इसलिए हम दर्शनों का संक्षिप्त परिचय करके आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उनको लेने वाले हैं। तो चारवाक दर्शन भी महत्वपूर्ण है। चारवाक दर्शन के प्रणेता कौन, इसके बारे में मतभेद है। कुछ भी हो, कुछ लोगों का कहना है देव गुरु बृहस्पति उसके उस दर्शन के प्रणेता है, या फिर चारवाक नाम के कोई एक व्यक्ति हो गए जो उसके प्रणेता है। चारु वाक, चारु अर्थात सुंदर, आकर्षक वाणी जिनकी है वह चारवाक, ऐसा भी उस शब्द के अर्थ लिया जाता है। इस मत को लोकायत ऐसा भी कहा जाता है। लोकायत अर्थात लोक में व्याप्त। यदि धर्म का प्रचार आप बढ़िया से नहीं करते हैं तो सामान्यतः लोग चारवाक हो जाएंगे, अर्थात इतना वो स्वतः ही हो जाता है। पुनर्जन्मों को मानना नहीं है, जन्म से मृत्यु तक शरीर चलता है, आत्मा नाम की कोई अलग चीज है ही नहीं, और सुख की कामना सबको है। सुख पाने के लिए इस जीवन में जो चाहे वो कर लो, न्याय मार्ग से उपार्जन करो या अन्याय मार्ग से उपार्जन करो, चलेगा। क्योंकि उन्होंने बोला है यावत जीवेत सुखम जीवे, जब तक जीना है तब तक
सुख से जियो, क्योंकि हर कोई सुख चाहता है। चार्वाक भी इस दृष्टि से गलत नहीं है, फेल नहीं है कि जीव को क्या चाहिए, ये आकलन उनका भी ठीक है। यावत जीवे सुखम जीवे, खैर ठीक है। सुख से जीने के लिए तो भोग की सामग्री होनी चाहिए ना, तभी तो सुख से जिएंगे। तो उनका कहना है कि हाँ सामग्री चाहिए, अर्थात उसके लिए सबसे बड़ा रुपया धन चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबे। ऋण अर्थात डेट, दूसरों से पैसा उधार लेकर के आप घृतम पिबेत अर्थात उपभोग की सामग्री लाइए और उपभोग करिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। लेकिन जी ऐसा है, ऋण करे तो शोधन करना, ऋण शोधन करना पड़ता है। जिससे ऋण लिया वो मांगने आएगा, और हो सकता है कि वो मांगने न आए, लेकिन मरने के बाद तो कभी ना कभी तो चुकाना पड़ेगा, ये तो पाप लगेगा। तो उनका कहना है कि देखो हर कोई मरता है, नास्ति मृत्योर गोचर, हर कोई मरता है। तो मरता है तो क्या हुआ कि यदि जिससे ऋण लिया है वो मर गया तो मांगने कोई नहीं आएगा, और जिसने लिया है वो भी मर गया तो देने का काम मिट गया। तो आपको ऋण शोधन की चिंता नहीं करनी, जितना चाहे बैंक से ऋण ले लो, मर गए कि बैंक तो बैंक किससे वो वापिस लेगी। तो इस प्रकार से वह ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत नास्ति मृत्योर गोचरा इत्यादि। तो ये उन्होंने एक पक्की और ठीक ठीक सोची समझी मटेरियलिस्ट फिलोसॉफी खड़ी की, और वो बड़े साहसी है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। और ये अच्छा भी है उस दृष्टि से। यदि पुनर्जन्म नहीं है तो सचमुच दूसरों के गले काट करके मैं सुखी क्यों न रहूं, यदि मैं अंत तक गले काट कर सुखी रह सकूं, मैंने क्यों नीतिमान होकर के सुखी रहना है। मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल, यदि पुनर्जन्म नहीं होता है तो ये जो मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल, ये वाली बकवास बातें क्यों बोलूं। मेरा सुख कम करके चार जनों का सुख होना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है। क्योंकि दूसरों का भला करने से मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा है। हाँ, दूसरों का भला करने में मुझे यदि सुख लगता है तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि वो दूसरों का भला तो नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा सुख कर रहा हूं। तो चार्वाक बड़े साहसी थे, विचारशील थे। तो उनको पूछा गया कि भाई ये जो आत्मा है ये तो देह से भिन्न होती है, तो और कोई भी कण है वो तो जड़ होता है, और कणों का समुदाय शरीर बना है। तो ये एक कण यदि जड़ होता है तो उन जड़ कणों का समुदाय शरीर कैसे चैतन्य हो सकता है उसके अंदर। तो उन्होंने बोला कि जैसे किण्व आदि, मतलब एक प्रकार का एक तो ये जो शराब निकलती है ना, तो वो एक प्रकार के वो कुछ इसको फर्मेंट करने से निकलती, बोलते वो किण्व जो है उसको आप वैसे खाएंगे तो आपको नशा नहीं होगी, लेकिन उसको फर्मेंट करते तो उससे नशा होती है। तो अर्थ है कि नया धर्म उत्पन्न होता है। या फिर पिछले किसी सत्र में बोला था कि पान है, केवल पान खाने से मुख लाल नहीं होगा, कत्था खाने से नहीं होगा, चूना तो सफेद है वो खाने से पान मुख लाल नहीं होगा। हाँ बहुत चूना खाए तो मुख में छाले हो सकते, रक्त निकलेगा उससे लाल होगा, वो बात अलग है। लेकिन ये चारों तीन चार पदार्थ इकट्ठे करके यदि पान खाते हैं तो मुख लाल करके छोड़ जाता है। तो इनमें से एक भी पदार्थ का गुणधर्म लाल रंग नहीं है, लेकिन मिलने से लाल रंग उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए नया धर्म उत्पन्न होना संभव है। इसी प्रकार से जड़ कणों का समुदाय, यह शरीर, इसके द्वारा चैतन्य निर्माण हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इस प्रकार से उनकी युक्ति है, प्रबल है युक्ति में। और ये युक्ति मोटे तौर पर आज विज्ञान भी बताता है कि ब्रेन के अंदर न्यूरोलॉजिकल बैलेंस है, और वो न्यूरोलॉजिकल बैलेंस ही कॉन्शियसनेस को रिफिल ऐसा मतलब आकार ले लेता है। अलग कोई कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस एंटिटी, चेतन कोई वस्तु या तत्व मानने की आवश्यकता नहीं है। तो चार्वाकों से हटके कुछ विशेष नहीं है, ये दोनों की बात यही है। उसको जो किसी फिल्म में बोला था केमिकल लोचा, तो वो केमिकल लोचा ही चैतन्य को जन्म देता है। इस प्रकार का तो ये मत है मोटे तौर पर। उन चार्वाकों का कहना है कि मोक्ष हम भी मानते हैं, लेकिन मोक्ष है यह शरीर का मरना, दूसरे लोक में जाना वाना, ये मोक्ष हम नहीं मानते। अच्छा, ईश्वर को मानते, बोलते हम ईश्वर को मानते। आपका ईश्वर कौन है? हमारा ईश्वर राजा है। क्यों राजा ईश्वर है आपका?
उनका कहना है कि देखो, आप ईश्वर को क्यों मानते हो कि वो ईश्वर तुम्हें सुख देगा, ईश्वर के दर्शन से सुख होगा, उसके लोक में रहने से सुख होगा। तो हमें तो सुख चाहिए और वो सामग्री से मिलता है, सामग्री पैसे से मिलती है और पैसा राजा से मिलता है पुरानी राज व्यवस्था के अनुसार। और इसलिए राजा का गुणगान करो, स्तुति करो, राजा प्रसन्न होकर के आपको धन देगा और उस धन के द्वारा आप सामग्री इकट्ठी करिए, इसलिए हमारा ईश्वर है राजा। ऐसा चारवाकों का कहना है। इस प्रकार से उन्होंने सभी व्यवस्था रची। तो बोले वेदों का क्या? बोले त्रयो वेदस्य कर्तारः भंड धूर्त निशाचरः। बोले ये वेद जिन्होंने करके रखे हैं ना, वो भंड है, धूर्त है, निशाचर है। इस प्रकार के उनका कहना है, बिल्कुल एकदम श्लोकबद्ध रूप से बोल के गए। क्यों ऐसा बोल रहे? बोले इसमें परस्पर विरुद्ध बातें बोली है, अनर्गल बातें बोली है, ये है वो है, कोई एक वाक्यता नहीं, एक एक बोलता है तो दूसरा दूसरा बोलता है, इनमें आपस में इतने विरोध है और इसमें कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसलिए ये सब त्रयो वेद से करता रहा भंड धूर्त निशाचर इत्यादि। ये एक ही प्रमाण को मानते हैं। प्रमाण अर्थात ज्ञान, प्रमा होने का साधन करण, और वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। एक ही प्रमाण को मानते हैं। आकाश आदि जो भी तत्व है, इन तत्वों को नहीं मानते। जल, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चार साधारण रूप से अनुभव होने वाले जो तत्व है, इनको ही वो मानते हैं। मोटे तौर पर चारवाक दर्शन ऐसा है। जैन दर्शन को थोड़ा सा देखते हैं। जैन दर्शन की मान्यता ये है कि जीव जो है वह परमाणु स्वरूप है। उद्गल, उद्गल दो प्रकार के हैं, संघात और अणु। तो जो परमाणु अणु स्वरूप है, वह जीव अणु स्वरूप है वस्तुतः, लेकिन वह शरीर आकार होता है। अणु स्वरूप होते हुए भी शरीर आकार होता है, मतलब शरीर का जो आकार है उतना आकार उसका होता है। तो फिर हाथी इतना मोटा होता, पुनर्जन्म तो मानते, अर्थात हाथी वाथी जन्म होगा। जैनों में पुनर्जन्म है, बौद्धों में पुनर्जन्म है। तो हाथी का शरीर होगा तो इतना बड़ा जीव कैसे बढ़ेगा, और चींटी का जन्म होगा तो इतना छोटा कैसे होगा जीव। तो उनका कहना है, देखिए आप एक कमरे में प्रदीप चलाते हो, तो प्रदीप का प्रकाश जितना कमरा उसको भर देता है, उसी प्रकार से ये जीव है, शरीर जितना बड़ा शरीर या छोटा शरीर उसमें व्याप्त हो जाता है, वो कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है। जीव की समस्या क्या है? उनका कहना है कि जीव के साथ होता क्या है कि कुकर्म करने से पाप नामक, अधर्म नामक परमाणु कण आकर के उस जीवात्मा को चिपकते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, कुछ मच्छर काट रहे, मच्छर आकर के चिपकते हैं, तो उस प्रकार से या हमारे शरीर पर मैला आकर के चिपकता है, उसी प्रकार से पाप या अधर्म के परमाणु कण होते हैं। हमने जो हिंदू धर्म के अनुसार जो अधर्म या पाप या पुण्य है, उनके कण नहीं माने, वो गुण है। जैसे ये कपड़ा है, इसका जो रंग है इसका गुण है, और गुण कभी कण नहीं होगा। तो वो पाप पुण्य गुण माने गए हैं, लेकिन यहाँ पर पाप पुण्य या धर्म अधर्म को कण माना है। वह बुरे कर्म करने से या अच्छे कर्म करने से धर्म, बुरे कर्म करने से अधर्म आकर के उस जीवात्मा को चिपकते, उनमें एक बॉन्ड उत्पन्न हो जाता है, और इसके प्रभाव में सुख दुख का अनुभव, पुनर्जन्म, ये समस्या चलती रहती है। इससे बाहर निकलना चाहिए। इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना है? तो इससे बाहर निकलने के लिए आपने साधना करनी है। साधना में क्या करना है कि नए धर्म अधर्म आकर के न चिपके। सीधी सी बात है कि जो समस्या है धर्म अधर्म, वो नए से न आए, तो इसलिए उनको रोकने का प्रयास करो। दूसरा, जो आकर के चिपके हैं उनको निकालने के लिए तपस्या आदि जो साधना बोली है वो करो। तो इस प्रकार से ये जो धर्म अधर्म है, इनका पूरा क्षय हो जाएगा। उसको कर्म क्षय बोला है, अखिल कर्म क्षय मोक्ष इत्यादि। तो यह जो है ये पूर्ण रूप से क्षय हो जाएगा, उस जीव से यह सभी कण हट जाएंगे, तो मोक्ष मिलेगा। और
जब मुक्त अवस्था होगी तो उसका वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि, उसको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होगी और इस प्रकार से वह मुक्त हो जाएगा। तो जब मुक्त हो जाएगा उनके फिर वो एक साधक के रूप में साधु, आचार्य, उपाध्याय और अरहत, ऐसे उन्होंने उनके कैटेगरी बना दी है। इस प्रकार से जैन धर्म की मोटे तौर पर मान्यता है। ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं जैन धर्म के अंदर। जो मुक्त जीव है, जिनको सिद्ध बोला गया है, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनके मंदिर हो सकते हैं। तो जहां पर भी हम जैनों के मंदिर देखते हैं, वह इस प्रकार से जो मुक्ति लाभ करके गए हैं, ऐसे जो महापुरुष हुए उनके उनकी उनके मंदिर बनते, ईश्वर नहीं है। जैन धर्म का उच्च स्रोत कहाँ से है? तो वैसे तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, लेकिन अंतिम जो तीर्थंकर हुए हैं महावीर, उन्होंने जिस प्रकार से जैन धर्म को सामने रखा है वही अभी सामने आता है। उनके पहले 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, उसके बाद तीर्थंकर होने की कोई उन्होंने संभावना नहीं रखी है। उनके दो संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत अंबर, अंबर मतलब कपड़ा, जो श्वेत कपड़े, उनके जो मुनि है वह श्वेत कपड़े पहन के चलते हैं। और दिगंबर, दिक अर्थात दिशा, दिशा ही अंबर कपड़ा जिनका अर्थात निर्वस्त्र होते हैं दिगंबर। तो यह श्वेतांबर दिगंबर दो संप्रदाय है, लेकिन दो दर्शन नहीं है। जैन दर्शन एक ही है, दर्शन एक, संप्रदाय दो। संप्रदायों में आचार के दृष्टि से मतभेद है या अलगपन है, लेकिन दर्शन एक ही है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। इस प्रकार से जैन धर्म चलता है। सृष्टि को चलाने के लिए कोई अलग ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं। वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं, वेद यथार्थ ज्ञान देते हैं, ऐसा जैन धर्म नहीं मानता। इसलिए जैन धर्म नास्तिक धर्म भारतीय ज्ञान परंपरा में माना गया है। ये मोटे तौर पर जैन धर्म का परिचय है। हम बौद्ध धर्म को संक्षेप से देखते हैं। बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध से उसका आरंभ होता है। उन्होंने जो भी अनुभव किया उसके अनुसार जो उन्होंने जो उपदेश दिए हैं, उस उपदेशों पर यह बौद्ध धर्म आगे चला। लेकिन उनके उपदेशों को लेकर के जो भी आगे विचार विमर्श होने लगा, और हिंदू दार्शनिक तो थे ही, उन्होंने भी आक्रमण करना छोड़ा नहीं था, तो उनको भी उत्तर देने की आवश्यकता बननी पड़ी। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो तो तब की जो बोलचाल में अधिक प्रचलित भाषा थी पाली, उसमें दिए हैं। उनके जो त्रिपिटक है, 3 पेटियां कह सकते हैं त्रिपिटक, वो सभी उस भाषा में मिलेंगे। लेकिन आगे चल करके चूंकि जो विद्वान समाज है उनके साथ शास्त्रार्थ करने हैं, डिबेट करने हैं, तो उसलिए बौद्ध जो विद्वान रहे, उन्होंने भी संस्कृत भाषा के द्वारा ही शास्त्रार्थ करना ठीक समझा, और इसलिए बौद्धों के दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में। बौद्धों के 4 दर्शन, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक, ऐसे 4 दर्शन हो चुके हैं। संप्रदाय 2 है, हीनयान, महायान, ऐसे 2 संप्रदाय है। थेरावाद आदि इत्यादि कुछ कहते, पुराना जो उनका संप्रदाय उसको थेरावाद कहा जाता है, थवीरवाद या स्थवीरवाद। तो ये 4 दर्शन, उनका कोई एक सामान्य धारणा है, और 4 दर्शनों में थोड़े थोड़े अंतर हुए। क्या कहना चाहते हैं? तो बौद्ध धर्म के मान्यता के अनुसार बाह्य जगत है और अंदर का जगत है। अंदर का जगत अर्थात जीव का स्वरूप। जीव का स्वरूप 5 स्कंधों से बना हुआ है। स्कंध अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, 5 अवयवों से बना है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जैसे हम प्याज के एक एक आवरण को निकालते जाते हैं तो अंदर कुछ मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो 5 स्कंध है, उनको निकाल लेने से कुछ नहीं बचेगा, और एक स्कंध के अंदर क्या है यह प्रश्न बनता है, वह भी समस्या रह जाती है। क्या वो स्कंध कण स्वरूप है या गुण स्वरूप है? कण स्वरूप है तो वो कण भी और कणों का समुदाय है,
या नहीं, ये सभी प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। तो इसीलिए यह जो जीव है वह, जैसे कि एक तो जैन संप्रदाय ने बोल दिया कि वह शरीर आकार होता है, हिंदू कहेंगे कि वह, कुछ संप्रदाय परमाणु कहते हैं, कुछ विभु कहते, अलग अलग मत है हिंदुओं के। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म में 5 स्कंधों से बना हुआ जीव है, वही उसका स्वरूप, उसी के अंदर चैतन्य प्रकाशित हो जाता है। चैतन्य कोई बाहरी अलग से चेतन तत्व मानने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने स्वरूप को भूलने के कारण ही, अज्ञान के कारण ही इधर उधर फंसा है। ये भूमिका भी ठीक है, उसके 11 स्टेप्स बोलते हैं। तो जीव को दुख होता है, उससे वो ग्रसित है। दुख होने का कोई कारण होता है, दुख दूर किया जा सकता है, और दुख दूर करने के उपाय है, मार्ग है। ऐसे 4 जो वाक्य है इनके, आर्य सत्य, महत्वपूर्ण सत्य है ये। तो ये दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर किया जा सकता है, और दुख को दूर करने के उपाय है। यह चारों दर्शनों को मान्य ही है। 4 दर्शन क्यों हुए? तो 4 दर्शनों में से एक एक दर्शन का कहना यह है कि बाहर का विश्व भी वास्तविक है और अंदर का विश्व भी वास्तविक है, प्रत्यक्ष से पता चलता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से। दूसरे दर्शन का कहना है कि बाहर का विश्व जो है वह अनुमान से पता चलता है, अंदर का प्रत्यक्ष से पता चलता है। और एक दर्शन का कहना है कि बाहर का विश्व है ही नहीं, और एक अंदर का है, लेकिन अंदर का नहीं, ऐसी बात नहीं, अंदर का है, अर्थात जीव है। एक दर्शन आया कि उनका कहना है कि ऐसा है कि न सत है न असत है, न सत और असत के बीच में है, न जाता है न आता है, न बढ़ता है न घटता है, ऐसा कोई तत्व है। ये बताना समझना, केवल वाक्य तो मैंने प्रयोग कर दिए, इतिहास में भी ये क्या आखिर कहना क्या चाहते हो। तो ये सत शब्द का वर्णन होगा, असत शब्द का वर्णन होगा, दोनों का मिलकर जो तत्व बनता है वह कैसा बन सकता है, तो वो होता भी है या नहीं। दोनों को हटाकर जो तत्व बनेगा वो क्या होता है, फिर वो जाता भी नहीं, आता भी नहीं, न बढ़ता है न घटता है, वो सदा के लिए रहेगा। ऐसा कोई तत्व कैसे हो सकता है? तो लेकिन इस ऐसे तत्व का वहां पर प्रस्ताव किया गया है। ऐसे 4 दर्शन विशेषतः बाहरी विश्व की जो सत्यता है उसके बारे में, और जीव का स्वरूप है या अंदर की सत्ता है उसके सत्यता के बारे में मतभेद हुए, और इसके कारण साधना में अंतिम लक्ष्य पाने में भी इनमें कई सारे मतभेद होते रहे हैं। तो ये 4 प्रबल दर्शन है, ये आपस एक दूसरे को परस्पर बहुत बड़े विरोध करते हैं, और कई स्थानों पर मिलते भी नहीं है। ये 4 दर्शन होने से बौद्ध धर्म में काफी विरोध आ गया, टूटता हुआ दिखाई दिया। और ये इन आखिर ये जो दर्शन है इनको सर्वप्रथम सामना करना पड़ा मीमांसकों का, और उसके बाद सामना करना पड़ा वेदांतियों का। वेदांतियों में सामना करना पड़ा शंकराचार्य। शंकराचार्य ने इनके किसी भी दर्शन को खड़ा नहीं रहने दिया, सबको सब युक्ति के द्वारा शांत कर दिए। इसलिए बौद्ध धर्म का जितना भी कुछ बचा कुछ अंश था वो साफ कर दिया शंकराचार्य ने। उसके बाद बौद्ध धर्म भारत में नहीं रहा। ये यहाँ तक था कि वाद विवाद में ऐसा नियम था कि शास्त्रार्थ करने में बैठेंगे तो जो पराजित होगा उसने, जो विजेता है उसका धर्म स्वीकार लेना है, या फिर देश छोड़ के जाना है, या फिर अपने को जला लेना है। ऐसा बड़ा कठोर नियम था। ये कठोर नियम को लेकर के शंकराचार्य चले। तब का एक नियम था, तो उसको क्या करे, जो प्रथा थी तो वो मान करके शंकराचार्य चले। और जब बौद्ध धर्म के जो दिग्गज है वो पराजित हो गए तो बाकी लोगों का तो कहना ही क्या। इस प्रकार से यह थोड़ा सा ऐतिहासिक इसकी भूमि है। जैन और बौद्ध धर्मों को देखने से हमें यह पता चलता है कि जीव की समस्या का आकलन है और समाधान दिया है। जब मुक्त अवस्था होती है तो जैन धर्म के अनुसार जीव का तो कुछ ना कुछ स्वरूप है, उसमें रहता है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण हो जाता है। निर्वाण अर्थात उसके जो भी समस्याएं है
जैसे एक प्रदीप है, उसका यदि तेल समाप्त हो जाता है तो वो ऐसा बुझ जाता है, उसको कहते, दिए के बुझने को कहते निर्वाण होना। वैसे ये इस जीव का निर्वाण होता है। सामान्यतः बौद्ध धर्म के बारे में जो गलत फहमियां जो फैलाई गई है, उसमें यह है कि जीव का निर्वाण हो जाता है, मतलब जीव शून्य हो जाता है। ऐसा नहीं, जीव की समस्याओं का निर्वाण हो जाता है, जीव का निर्वाण नहीं होता है। तो कई कई स्थानों पर जो आक्षेप करता है वो बौद्ध धर्म के मूल तत्वों को न समझ करके बाहर से आक्षेप करके शून्यवादी निहिलिज्म आदि आदि आक्षेप होते। लेकिन वो शून्य किसको बोला गया है? शून्यवादी सभी बौद्ध नहीं है, जो उनके जो प्रस्ताव रखता है, बाकी सब नहीं रखते हैं। ऐसे अलग अलग उसमें मत है। बौद्ध धर्म के अनुसार ईश्वर नहीं है। भगवान बुद्ध को हिंदू भगवान कहते हैं, लेकिन वो लोग भगवान भगवान कहते हो, लेकिन ईश्वर के रूप में भगवान नहीं कहते हैं। और वेदों का प्रामाण्य नहीं मानते। जैन और बौद्ध दोनों धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्मफल को मानते हैं, और दो प्रमाणों को मानते हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दो प्रमाणों को मान के चलते हैं। इसके आधार पर धर्म का विश्लेषण करते हैं। हालांकि जैन धर्म उनके जो तीर्थंकर है उनके वचनों को प्रमाण मान के चलता है। तो वचनों को प्रमाण मानने से आगम का प्रामाण्य आ ही जाता है। फिर भी आगम का प्रामाण्य वचनों का प्रामाण्य मानने से वेदों का प्रामाण्य फिर भी उन्होंने नहीं माना है। लेकिन बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के वचनों का प्रामाण्य, उन्होंने जो बोला है अंधे जैसा स्वीकार कर लो, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि गौतम बुद्ध स्वयं बोले हैं कि किसी ग्रंथ में लिखा है इसलिए मत मानो, कोई बड़ा व्यक्ति कहता है इसलिए मत मानो, मैं कहता हूं इसलिए मत मानो, इसको सुनो, बारीकी से समझो, परखो, और यदि ठीक लगे तब मानो। तो उन्होंने स्वयं ही नहीं, मैं वेदों को मत मानो या अमुक ऋषि अमुक मुनि अमुक महात्मा को मत मानो, लेकिन मेरी जो कहानी है उसको बिना समझे स्वीकार करो, ऐसा उन्होंने नहीं बोला है। तो अर्थात उन्होंने कम से कम उन्होंने आगम प्रामाण्य का निराकरण कर दिया। जो बोला है उसके ऊपर बिना विचार विमर्श के वो सत्य है कि नहीं इसकी जांच पड़ताल किए बिना वैसे के वैसे मान लो, डॉगमैटिक बन जाओ, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला। तो यह प्रमाण जो है ये महत्वपूर्ण विषय होता है। इसी के आधार पर कई सारी दिशाएं निर्धारित होती। तो ये चारवाक, जैन और बौद्ध, इन तीनों को मिलाकर के चारवाक एक, जैनों का एक और बौद्धों के चार मिलाकर 6 दर्शन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 6 नास्तिक दर्शन भारत में है। और चारवाक के अनुयायी बहुत संख्या में मिलेंगे। यद्यपि लोग कहेंगे कि हम हिंदू है, हम जैन है, हम बौद्ध है, लेकिन व्यवहार में चारवाक मत के अनुयायी अधिक संख्या में मिल जाते हैं। जो धन के पीछे भागता है, धन के द्वारा सुखों इसी जन्म में सुख लाभ करना चाहता है, पर लोग की नहीं मानता है, वो चारवाक ही है। अपने नाम के सामने हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, क्रिश्चियन कुछ भी लिखता रहे, वो है ही चारवाक। यहाँ धनार्जन करना है, इसी स्थान पर उपभोग करने हैं। मृत्यु के बाद कुछ होता है नहीं होता उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। वो सर्वथा प्रैक्टिकली और ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस वो चारवाक ही होता है, लिखित रूप से कुछ भी रखें। हम आते हैं हिंदू दर्शनों की ओर। हिंदू दर्शनों को समझने के लिए मैं थोड़ा सा दर्शन या अध्यात्म मार्ग को थोड़ा सा समझना है। तो स्लाइड्स के ऊपर थोड़ा सा लेता हूँ। विविध धर्म ये विषय चल रहा है इसमें। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म का क्या है? हिंदू धर्म आस्तिक धर्म है, वेद को मानता है। इसमें पुनर्जन्म है और उत्तर जन्म में जन्म है। ये जैन बौद्ध थे, उनके बारे में भी पूर्व जन्म भी है और उत्तर जन्म भी है। चारवाक दोनों को नहीं मानते, पूर्व जन्म या उत्तर जन्म को नहीं मानते हैं। आगे चलते हैं। हिंदुओं के अंदर विविध संप्रदाय, विविध संप्रदाय कहने से तो मीमांसा या मीमांसा उसको बाहर रख दिया है।
प्रवृत्ति मार्ग का अभी यहाँ आलोचना नहीं होगी, प्रवृत्ति मार्ग की आलोचना अभी समाप्त कर दी गई। निवृत्ति मार्ग की केवल आलोचना है, क्योंकि आज बचा खुचा हिंदू धर्म जो है निवृत्ति मार्ग ही है। कितने लोग उसके पथ पर चलते हैं यह प्रश्न है, लेकिन अब प्रचार में जो भी कथाकार, प्रवचनकार, कीर्तनकार, संत महात्मा, अखड़ा आदि या अवतार, ये सभी निवृत्ति मार्ग के होते। कोई भी अवतार प्रवृत्ति मार्ग के पोषण के लिए नहीं आता है। उनको मानने से प्रवृत्ति मार्ग की स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन उनका संदेश निवृत्ति मार्ग का। इसीलिए निवृत्ति मार्ग ही हिंदू धर्म के समान हो चुका है। उसमें यह कई शुद्ध अद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद, शैव विशिष्ट अद्वैत, वीर शैव विशिष्ट अद्वैत, इस प्रकार से मुख्य रूप से यह संप्रदाय है। अब जिनको यहाँ गिनाया नहीं गया है, ऐसे भी कोई है। कश्मीर शैविज्म है, वो कहीं ना कहीं ये शैव विशिष्ट अद्वैत के अंदर समाहित किया जा सकता है। शाक्त मत है, तांत्रिक मत है, ऐसे और भी मत है, लेकिन उन सबका यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। ये प्रधानता से दिखते हैं, और ये इसलिए है कि कोई भी हिंदू संप्रदाय को एक अपना विशिष्ट निजी संप्रदाय कहना है तो उसकी एक आवश्यकता है कि उन्होंने भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों के ऊपर अपना एक भाष्य लिखना चाहिए, नहीं तो नए संप्रदाय के रूप में उसको मान्यता नहीं मिलती। जब वो भाष्य लिखते तो इनमें से कम ये जो ऊपर से कुछ दिख रहे, उन्होंने वो काम किया है। या चिंत्य भेदाभेद जो है चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने लिखा हुआ, उन्होंने भी ये काम किया हुआ है। ये दर्शनों का कहना क्या है, मोटे तौर पर कहाँ मतभेद हो रहे, तो 2-3 हम उदाहरण के तौर पर देख करके आगे चलेंगे, क्यों इनमें अंतर आ रहा है, ये दर्शन बने ही क्यों। यहाँ पर यह जो विश्व है, थोड़े से संक्षेप से लेते, यह जो विश्व है, इसमें देखिए कोई भी पत्थर या कण अपने से नहीं चलता है, उसको बाहर से कोई शक्ति लगावे तो चलता है। ऐसा नहीं कि ये पत्थर आज यहाँ बैठा था, कल उसको लगा कि चलो वहां से वहां जाते स्थानांतर कर लिया, ऐसा नहीं होता। वो अपने से नहीं चल पाता है और उसको समझ में नहीं आता है, बोध नहीं होता, इसलिए वो जड़ है। तो यह सभी जड़ कण, पत्थर जड़ है, उसका आधा पत्थर करे तो भी जड़ है, तो कोई भी कण अपने से नहीं चलता है। तो चलते क्यों हैं, कौन चलाता है, तो इसको चलाने वाला कोई ना कोई तत्व होगा। वो एक ही होना चाहिए। यदि एकाधिक तत्व हो जाएंगे तो कितने होंगे, ये प्रश्न बताना पड़ेगा, प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। क्या हर कण के पीछे एक एक तत्व दे के रखेंगे? तो एक ही होने से क्या होगा कि उसको पता है कि ये विश्व ऐसा रचना है, तो इसलिए वो सोच समझ करके विश्व की रचना करेगा। नहीं तो 2 जनरल मैनेजर एक ही डिपार्टमेंट में हो गए तो 2-2 आदेश छोड़ेंगे तो कर्मचारी वर्ग भ्रम में आ जाएगा किसकी माने। तो इसलिए ईश्वर एक ही होना चाहिए, चलाने वाला ईश्वर अर्थात सृष्टि स्थिति लय करने वाला एक ही होना चाहिए। तो अब एक तो है कि यह विश्व, जगत, ये 2 को लेकर के ही ये सभी दर्शनों को, विश्व भर की चीजों को इकट्ठा किया जा सकता है, फिर भी ये इनको हम कर लेंगे। एक दर्शन का कहना है, अद्वैत दर्शन का, कि यह जो आप विश्व को चलाने वाला जो कहते हो ना, वस्तुतः विश्व है ही नहीं, विश्व या जगत मिथ्या है, और जो चलाने वाला है तो जगत मिथ्या, तो चलाने वाले की आवश्यकता है क्या है वैसे, मतलब चलाने वाला इस रूप में क्या आवश्यकता है, हो सकता है, लेकिन उसको ड्राइवर कहने की क्या आवश्यकता है। तो वैसे चलाने वाला जो है, चलाने वाले के रूप में नहीं, लेकिन वो तो है। तो इसीलिए जो ब्रह्म तत्व है वह एक ही तत्व है। यह जगत जो दिखता है वो आभास मात्र है। रज्जु के ऊपर सर्प दिखना या मरुमरीचिका मिराज दिखना, मृगजल दिखना, ये जो जैसे आभास होते हैं, वो आभास जैसा ये विश्व होता है, लेकिन उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती। रस्सी के ऊपर जो अचानक से सर्प जैसा जो भास होता है, सांप जैसा जो अंधकार में दिख जाता
होता है, वह वास्तविक सर्प तो नहीं होता है, आभासी सर्प होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जगत आभासी सत्ता है, उसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता केवल ब्रह्म की ही है। और यह जो जीव है वह हमारा जो अहंकार है, मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, इंद्रिय हूँ, बुद्धि हूँ, यह जो अहंकार है ये झूठा है, यह सत्य नहीं है। यह इस अहंकार के पीछे जो वास्तविक सत्ता है वह ब्रह्म ही है। और इसीलिए जीव का वास्तविक स्वरूप वो ब्रह्म ही है, न कि ये अहंकार। इसलिए ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और यह जो जीव है वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म एव न अपरः। जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। लेकिन जीव को जिस स्वरूप में हम जीव समझते हैं उस स्वरूप में ब्रह्म नहीं है। तो यह जो अद्वैत वेदांत का कहना है वो संक्षेप से आपके सामने रखा। भारतीय दर्शनों में यह दर्शन मुकुटमणि है, सर्वोपरि माना है। और शंकराचार्य इसी दर्शन के आचार्य रहे। तो जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है और ज्ञान के द्वारा मोक्ष मिलता है। हम अद्वैत दर्शन के बारे में कुछ जानकारी थोड़ी सी लेने वाले, क्योंकि ज्ञान योग बोलने से अद्वैत दर्शन ही है, तो उसकी जानकारी लेनी। विशिष्ट अद्वैत है। देखिए, अद्वैत दर्शन के अनुसार ये जो अभी का अहंकार है वह आभासी है, वो ठीक नहीं है। वास्तविक जो अहंकार के पीछे जो चेतन तत्व है ब्रह्म ही है। और इसलिए जीव स्वरूपतः वो ब्रह्म है, न कि ये आभासी अहंकार। और केवल ब्रह्म ही है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब आभास है। विशिष्ट अद्वैत का कहना है कि ईश्वर है। जैसे अग्नि होते, अग्नि के स्फुल्लिंग होते, वैसे ईश्वर अग्नि है और उसके स्फुल्लिंग के रूप में जीव है। तो जीव परमाणु आकार का है, जीव का आकार परमाणु है। और वह भले कर्म से विकसित होता है, बुरे कर्म से संकुचित हो जाता है। ऐसे उसके साथ घटना होती है। और सदा वो ईश्वर का अंश ही बना रहता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता के 15 अध्याय में अंश शब्द का व्यवहार हुआ है। तो यह जो जीव है वो अंश है। इसी प्रकार से यह जीव चेतन है और ये जगत है वो जड़ है, वह भी ईश्वर का अंश है। तो जैसे यह जो कपड़ा है यह अमुक रंग से विशिष्ट है या तंतु से विशिष्ट है, तंतु विशिष्ट कपड़ा है, बिल्कुल उसी प्रकार से यह चित्त जो जीव है, चित्त विशिष्ट ईश्वर है। और अचित जड़ जो जगत है उससे विशिष्ट एक ईश्वर है। वो चिद अचिद विशिष्ट एक ही ईश्वर है। एक ही ईश्वर होने के कारण उसको अद्वैत बोला गया है। लेकिन वह कैसा है, तो विशिष्ट एक ईश्वर है। कैसा विशिष्ट है कि चित्त, यह जीव जो चित्त है उसके द्वारा विशिष्ट, और ये जगत जो अचित है उसके द्वारा विशिष्ट एक ही ईश्वर है। यह विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत है। चिदचित विशिष्ट एक ईश्वर, इसलिए विशिष्ट अद्वैत। यह जो जीव है वह कभी भी परमाणु है, ईश्वर का अंश है, लेकिन वो स्वयं ईश्वर नहीं हो सकता। अंश कैसे अंशी हो सकता है, अंश कभी समग्र होता नहीं। तो इसीलिए जीव का क्या कर्तव्य है, वो सदा ईश्वर का दास बना रहेगा। इसलिए आप देखेंगे जितने वैष्णव संप्रदाय होते हैं आप अपने नाम के सामने दास लगा लेते, अमुक दास तमुक दास, क्योंकि वह जीव परमाणु है, सदा ईश्वर का दास उसने बन के रहना है। ईश्वर की पूजा आराधना उपासना जो शास्त्रों ने बोली वो करनी है, भक्ति शास्त्रों ने या वैष्णव शास्त्रों ने वो करनी है। वो करने के द्वारा आपको हम देखेंगे भक्ति कैसे करते उसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण हमें करना है। वो भक्ति करने से ईश्वर की कृपा से आपको उस लोक में 4 प्रकार की मुक्ति है, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य आदि। तो इन चारों में से कोई मुक्ति आपको मिलेगी। ईश्वर का जो लोक है सालोक्य, अर्थात ईश्वर जिस लोक में है, यदि वो उसको गोलोक कहना है तो गोलोक कहिए, वैकुंठ, कैलाश आदि कोई लोक कहिए, उस लोक में आपको रहने को मिलेगा, ईश्वर के समीप रहने को मिलेगा। इस प्रकार की वो मुक्ति। लेकिन यहाँ मुक्ति की जो अवधारणा है वो यही है कि आप एक बार इस शरीर को छोड़कर निकले और यदि आप मुक्त होते हैं तो
फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आएंगे, किसी लोक में रहेंगे लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से पार चले जाएंगे। गीता में बोला गया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यद गत्वा, जहां जाने से वापिस नहीं आते, न निवर्तन्ते, वह मेरा परम धाम है। अब वो परम धाम कहने से कोई लोक होना चाहिए ऐसा गीता में कहीं पर भी नहीं बोला है, लेकिन उसको जोड़ करके अर्थ निकाल करके लोग जोड़ देते हैं, उसका कोई ठोस प्रमाण है ही नहीं। लेकिन गीता में वाक्य है जरूर, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम, धाम शब्द व्यवहार किया है, तद्धाम परम मम। तो यह लोक की कल्पना है, लोक में जाने से पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आएगा। तो हमने मूलतः जो समस्या का समाधान हम लेकर के चले थे, क्या जीव को सुख ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए, और दुख हुआ तो हटाना चाहता है, एवं सदा के लिए यदि सुख होता है तो बहुत अच्छा है, मुझे सदा के लिए अत्यधिक सुखी होना है, सुख का अनुभव करना एक भावना है, तो वह और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल जाना है, मुझे इसमें नहीं फंसना है, तो मुझे सुखी भी रहना है और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलना है। तो ऐसा लोक जहां जाने से पुनर्जन्म के चक्र के चंगुल से फंस जाओगे, क्षमा करें, निकल जाओगे, एवं वह लोक में बहुत आनंद मिलेगा। तो इस प्रकार से आनंद की प्राप्ति और दुख का नाश एवं चक्र से बाहर जाना, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जाना, यह सोल्यूशन, यह समाधान इस ये जो संप्रदाय है इनके द्वारा बताया जाता है। यह समाधान विशिष्ट अद्वैत या अन्य अन्य जो संप्रदाय मोटे तौर पर वो ऐसा ही करते हैं, इसी लोक में जाने का समाधान बताते हैं। इसमें मतभेद कहाँ आते हैं कि जैसे चित अचित विशिष्ट एक ईश्वर, तो द्वैत वाले कहेंगे ईश्वर का ऐसा अंश होता है इत्यादि ने, उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म भेद होंगे। कुछ जगह पर जैसे अचिंत्य भेदाभेद, जीव अलग है ईश्वर अलग है तो भेद होगा, लेकिन वैसा भेद भी नहीं है। लेकिन एकदम से अभेद, अर्थात ईश्वर एक ही है और कुछ भी नहीं, एकदम अभेद मतलब एक ही तत्व होगा और कुछ भी नहीं होगा, तो वैसा भी नहीं है। ठीक भेद है ये भी ठीक नहीं, एकदम अभेद है ये भी ठीक नहीं, जो संबंध है वो भेदाभेद संबंध, उसका चिंतन करना बड़ा कठिन है, क्या है वो। तो इसलिए अचिंत्य भेदाभेद इस प्रकार से अलग अलग संप्रदाय बने हैं। यहाँ प्रकट करने का तात्पर्य यही था कि हिंदू धर्म के अंदर एक मत नहीं है, कृपया ध्यान में रखें। हिंदू धर्म कई सारे धर्मों की समष्टि है। जैसे मैंने बोला कि केवल ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म ही केवल तत्व, बाकी सब आभास है, यह एक समग्र धर्म है। चिदचिद विशिष्ट ईश्वर एक ही है और ये जो जीव है वह सदा उसका अंश रहता है, उसने उसका दास बन के रहना है और उस लोक में जाकर के सुखी रहना है, जन्म मृत्यु के पार कर जाना है। यह एक तत्व, यह जो इतना सिद्धांत लेकर के उसके और भी ऊर्जा उसके साथ जुड़ जाएंगे, वह एक समग्र अलग से धर्म है। एक दृष्टि से देखा जाए तो इतना उसमें सामर्थ्य है, क्योंकि इनके सिद्धांत बदल रहे हैं। अद्वैत वेदांत का कहना है कि जीव जो आभासी जीव है वो वास्तविक नहीं है, उसका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जीव का स्वरूप परमाणु है और वो उसका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म नहीं है, लेकिन वह ईश्वर का एक ऐसा अंश है और ये अंशों को मिलाकर ईश्वर है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो इतना मतभेद है। हाँ, कुछ कुछ इन सब में समानता है कि पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्म फल को मानते हैं, वेद को प्रमाण मानते हैं, पाप पुण्य को मानते हैं, जन्म मृत्यु को चक्र मानते हैं, पाप पुण्य के प्रभाव से जन्म मृत्यु चक्र चलता है ये मानते हैं, और भगवान को मानते हैं, भगवान के नाम की शक्ति मानते, ऐसे कितने सारे समान सिद्धांत चलेंगे। लेकिन वास्तविक स्थान पर बहुत बड़े मतभेद होने के कारण हिंदू धर्म कई सारे धर्मों की, इनको संप्रदाय कहना कठिन है, क्योंकि इसमें विशिष्ट अद्वैत जितना बारीकी से चलता है उतने बारीकी से तो पूरी क्रिश्चियनिटी भी नहीं चल पाती है। पूरी को इकट्ठा कर ले, पूरे इस्लाम को इकट्ठा कर ले, वो एक संप्रदाय के बराबर नहीं, थियरी में, प्रैक्टिस में। इसीलिए यदि तुलना ही करनी तो एक एक संप्रदाय से करी, समष्टि से नहीं कर सकते आप। समष्टि से करने जाएगा तो फंस जाएंगे, वो हो ही नहीं सकती। तो यह इतने दर्शन बने हुए हैं, इनमें इतने मतों में भेद है।
ये नहीं कि विशिष्ट अद्वैत आगे चल करके अद्वैत मान लेगा, ऐसा नहीं। यह इस प्रकार से विभिन्न हिंदुओं के अंदर संप्रदाय है। इसके जो बारीकी से चर्चा करने का भी प्रसंग नहीं, लेकिन यह यही पर हम इस विषय को पढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़े। विशिष्ट अद्वैत, ये हमने देख लिया है कि ब्रह्म एक है पर जीव जगत विशिष्ट है, और जगत है, ब्रह्म का अंश है, जीव चेतन का परमाणु है, ब्रह्म का अंश है, भक्ति द्वारा वैकुंठ प्राप्ति मोक्ष है आदि। ठीक, ये हमने चर्चा करी। अब हम थोड़ा सा भक्ति योग के लिए समय देते हैं। भक्ति योग के लिए समय देना इसलिए मैं दे रहा हूँ कि हिंदू धर्म अभी मोक्ष धर्म ही बना हुआ है। प्रवृत्ति मार्ग किसी को लेना है तो कोई भी रोकता नहीं, अवश्य ले। उसकी जो गुण दोष है उसकी आलोचना करके रखिए, लेकिन कोई करना चाहता है तो कोई समस्या नहीं। हमारे परंपरा में बहुत बड़ा समय उसको दिया गया है, विस्तार से वर्णन किया है। लंबे समय तक हिंदू वही करते आए हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं। मुक्ति जो पानी है उसके सामान्यतः अंतिम जो मुक्ति है वो ज्ञान से होगी, इसके बारे में सभी संप्रदायों का मत है। क्योंकि जो मूल समस्या है कि अज्ञान दोष, यदि वो मिथ्या ज्ञान, वो वाक्य यदि स्मरण में हो कि दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापाय अपवर्गः, तो इसमें जैसे बोला है कि सबसे पहले महासमस्या की मिथ्या ज्ञान, उसके बाद राग द्वेष, उसके बाद प्रवृत्ति पुण्य पाप का जन्म, उसके अनुसार जन्म होना, और उससे आगे दुख भोगना जन्म होने के बाद। ये जो समस्या है उसमें जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, स्वरूप ज्ञान नहीं होता, तब तक निचली समस्याएं मिटती नहीं है। इसके बारे में एक मत है। इसलिए आपको समस्या से बाहर निकलना है तो ज्ञान से ही बाहर निकलोगे, यह भी ठीक है। अब ज्ञान से मोक्ष मिलता है तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से मोक्ष मिलता है, ठीक है, लेकिन कर्मफल को समाप्त करना है, जितना वो संचित वंचित है सबको समाप्त करना है, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए एक है कि आप साधना करिए, अपने अपने प्रयास करिए ज्ञान योग के द्वारा, और उससे आप मोक्ष पा लीजिए। यह एक मार्ग है जो ज्ञान योग का मार्ग चलता है। दूसरा है कि आप ईश्वर की भक्ति करिए, ईश्वर पर निर्भर रहिए, और ईश्वर आपको पार कर देगा, क्योंकि ईश्वर ने वचन दिया है। गीता में 12 अध्याय में आता है कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थम मय्यावेशित चेतसम्। जिनका चित्त मुझ में ही निवेशित है, अर्थात मेरे चिंतन में सदा लगे हुए हैं, मैं उनको संसार सागर से उठा लेता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता, उनका मैं उद्धार करता हूँ। कहाँ से उद्धार? अर्थात उठाना। कहाँ से? मृत्यु रूपी जो संसार सागर है, भगवान भी कहते हैं कि मृत्यु अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र है, वहां से मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और उसको सागर बोला है। मृत्यु संसार सागर, संसार सागर है। सागर इसलिए कि जीव अपने प्रयास से पार नहीं कर सकता है। कोई भी सागर अपने प्रयास से तैर करके नहीं कर सकता, उसको कोई बड़े नौका की, जहाज की, किसी की आवश्यकता है तभी हो सकता है। उसी प्रकार से ये जो भव सागर है, संसार सागर है, इसको पार करना जीव को अकेले को संभव नहीं है। भगवान की कृपा से वो पार कर लेगा, और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों को मैं इस प्रकार से उनका उद्धार कर लेता हूँ। भवामि न चिरात् पार्थम मय्यावेशित चेतसम्। तो इसलिए तो मुझ में मन लगाओ तो मेरी भक्ति करो, ये स्वाभाविक वहां से निकल के आता है। तो भगवान की भक्ति करनी है। भक्ति कैसे होती, कैसे चलती है, इसका थोड़ा विवेचन करना चाहिए। भक्ति अर्थात प्रीति, प्रेम, अच्छा लगना, यह सामान्यतः भक्ति शब्द का अर्थ लेना है। भक्ति जब प्रेम प्रीति जब भगवान से होती, ईश्वर तत्व से होती, तो भक्ति कहलाएगी। अन्यथा हमें विश्व भर की चीजों का प्रेम तो होता रहता है, तो वहां इसको भक्ति यह शब्द लगाना ठीक नहीं होता है। तो इस प्रकार से यह भक्ति शब्द का सामान्यतः अर्थ है। अब इसके रहस्य क्या है, हम उसके बाकी जो शाब्दिक विवेचन उसमें नहीं जाएंगे। मानसिक स्तर पर, साइकोलॉजिकल स्तर पर ये किस प्रकार से चलता है उसको केवल देख करके निकलेंगे।
तत्व यह है कि चित्त, देखिए हमारे अनुभव से हम जो चलते हैं उसी को थोड़ा सा रिफाइन करने से पता चल जाएगा। थोड़ा सा हमारे अनुभव को रिफ्लेक्ट करते, उसके बारे में सोचते तो पता चल जाएगा। चित्त उसी का चिंतन करता है जिससे आनंद मिले। देखिए स्वतः चित्त किसके चिंतन में चला जाता है? जिसका चिंतन करने से आनंद मिलेगा उसी तरफ मन जाता है, ये तो स्पष्ट ही है। जिसका चिंतन करने से, देखने से, कुछ करने से दुख होता है तो दूर रखो इसको, ये नहीं चाहिए, मन में भी नहीं आना चाहिए, उसको सोचने से कैसा कैसा लगता है। अर्थात दुख देने वाली चीजों का चिंतन नहीं। ये एक दूसरी बात है कि उसी के चिंतन से आनंद होता है जिससे प्रेम होता है। इसका चिंतन करते हो तो चित्त उसका चिंतन करता है जिससे आनंद होता है। लेकिन आनंद किससे होता है ना? चिंतन करते हैं किसी वस्तु का, व्यक्ति का, और उससे आनंद होता है। तो वो आनंद कब होता है? तो यदि उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति प्रेम हो तभी आनंद देता है। तो चिंतन का जो विषय है, व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो, विषय शब्द पर्याप्त। चिंतन के विषय के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो वो प्रेम यदि है तो आनंद होगा, यह पता चलता है। और जैसे कोई वस्तु या व्यक्ति है, उसका चिंतन या सान्निध्य आदि से जब आनंद की अनुभव है, तो यदि आनंद लगता है तो समझना प्रेम है। तो ये उसका द्योतक है। अब प्रेम जितना गंभीर, गंभीर अर्थात डीप, जितना प्रेम गंभीर होता है उस विषय का चिंतन करने से उतना अधिक आनंद होता है। जैसे घर में एक ही व्यक्ति है, एक महिला है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की चाची है, काकी है, ऐसे घर में कितने लोग हैं उस महिला के बारे में सोचते हैं। लेकिन उस महिला के चिंतन करने वालों कितने लोग हैं उसमें, किसको सबसे अधिक आनंद होता है? अलग अलग लोगों, किसी को आनंद भी नहीं होता हो। काकी बड़ी ऐसी बड़ी चिल्लाती, बड़ी क्रोध करती, तो किसी को लगता होगा कि काकी की चाची के पास नहीं जाना है। लेकिन जो बेटा है उसको तो एक क्षण भी विलग नहीं रहना चाहता, एकदम। वो गुरुकुल में पता चलता है कि जब नए बच्चे आते तो घर के साथ जाने के लिए या माँ से दूर रहने के लिए कितने दिन तक रोते ही रहते हैं। तो उससे पता चलता है। तो वो क्या है कि जितना गंभीर प्रेम होता है उतना उस विषय को पास में रखने से या चिंतन करने से आनंद होता है। तो प्रेम की गंभीरता का आनंद के साथ संपर्क है। और जितना आनंद होता है उतना चिंतन करने के लिए प्रेरणा मिलती है। मन उतना ही आनंद, उसका चिंतन करने में लग जाता है। ये यहाँ तक हम मोटे तौर पर इसका जो रहस्यमय भाग है वो यही है कि इसको अब टेक्निक बना करके भक्ति योग में लगा करके पार कर जाना है। हमारी साइकोलॉजिकल एनालिसिस चल रही है। अब तक हमने कोई ईश्वर या ऐसा किसी को भी हमने अंदर नहीं लाया कि किसका चिंतन करता है मन, जिससे आनंद हो। अधिकतर किसका चिंतन करने लगता है? जिससे अधिक आनंद होता है। और आनंद किससे होता है? किस वस्तु के विषय के चिंतन से होता है? जिससे प्रेम। तो जितना अधिक प्रेम उतना अधिक आनंद, उतना अधिक चिंतन होता है। अब ये चिंतन होता है तो इससे क्या, आप क्या टूल निकालेंगे यहाँ से, क्या करना चाहते हैं? तो उससे क्या होता है कि जो विषय बहुत आनंद देता है उसके चिंतन में मन लगा ही रहता है, अन्य अन्य चिंतन से हट जाता है। तो इससे क्या होता है कि मन स्वतः एकाग्र होना शुरू हो जाता है। क्योंकि एकाग्रता करनी पड़ती है ना कहीं एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता है। तो मन स्वतः ही, चित्त स्वतः ही एकाग्र होता है, यह उसका लाभ है। इसीलिए भक्ति योग
मन की जो क्षमता है, चित्त जो क्षमता है प्रेम करने की, प्रेम के विषय से, विषय के चिंतन से आनंद पाने की जो क्षमता है, उसको काम में लगाकर एकाग्रता के लिए उसको डाल दिया, तो एक ही विषय का चिंतन होगा अधिकतर। तो चिंतन स्वतः होना शुरू हो जाएगा। ध्यान क्या है कि एक विषय को मन में रख करके उसी का एक ही तरंग मन में सदा बने रहना चाहिए, यह सामान्यतः ध्यान होता है। वो यदि प्रयास पूर्वक हो, बैठा हो या ऐसे ज्योति में मानस चक्षु के सामने ज्योति ऐसे रख करके ध्यान कर रहा हूँ, बड़े मुश्किल से ध्यान, मन इधर भटक रहा है उधर भटक रहा है, दुनियादारी की चीजें, जैसे कोई प्रदीप को जला के रखते हवा में, तो इधर से हवा उधर से हवा उसको शांति नहीं रह देते, जैसे फ्लिकरिंग जो होता है, चंचल होती ज्योति, तो वैसे चित्त ज्योति है वो भी विषयों के चिंतन से विचलित हो जाती है, चंचल हो जाती है। लेकिन यदि वो ज्योति स्वयं ही किसी जगह पर एकाग्र होना चाहती दौड़ भाग करके, तो कितना सरल हो जाएगा। और चित्त की एकाग्रता साधना ये सबसे कठिन विषय है, वो यहाँ पर इतने अनायास होता है। तो इसलिए भक्तियों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साधक के जीवन में, और यह इस प्रकार से एकाग्रता का काम में आता है। यह प्रेम यदि भगवान के प्रति हो तो उसे भक्ति कहते, ये पहले भी आरंभ में कर दिया। नारद भक्ति सूत्र या भक्ति संप्रदायों का कहना है कि भक्ति ही साधन है, भक्ति साध्य है। जैसे सामान्यतः हम कहते हैं कि मोक्ष साध्य है, मोक्ष पाना है, और भक्ति मार्ग है, ज्ञान योग एक मार्ग है, या जो योग शास्त्र है वो ही एक मार्ग है। ऐसे विविध मार्ग है, लेकिन कुछ संप्रदायों का कहना है कि भक्ति ही साधन है, भक्ति साध्य है, हमें मोक्ष की कोई चिंता नहीं है। मोक्ष मिले अर्थात मुक्त हो जाए फिर भक्ति न करे तो हमें भक्त ही बन के रहना है। हमें मतलब वो हमें चीनी बनना नहीं, चीनी का स्वाद लेते रहना है। इस प्रकार से ये संप्रदायों का कहना है। अब यह जो प्रेम है वो चित्त को जैसे एकाग्र करता है, वो वैसे चरित्र को प्रभावित करता है। इसका एक लौकिक उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं कि कोई युवक है, किसी युवती के प्रति उसको प्रेम हो जाता है। ये लौकिक उदाहरण है, प्रसिद्ध है, सुगम है, सुबोध है। तो वो क्या करता है कि वो युवती न माने तब तक, वो युवती क्या करने से मानेगी, वैसे वो केश विन्यास, वस्त्र धारण, बाकी आना जाना, बोल चाल, जो कुछ सभी में परिवर्तन करने के लिए तैयार। है, अंतिम क्षण में धोखा दे दिया। समझिए ठीक है अभी है ठीक, हाँ ठीक है अभी। ऐसा क्यों होना था, कुछ भी विषय की लिंक टूट जाती है। क्या होता है कि ये बड़े बारीक के विषय होते हैं और वो रटे रटाए नहीं बोले जाते, ये बड़े बारीकी से चिंतन करके तभी सामने आते हैं। एक बार लिंक टूट जाए तो बड़ा कठिन होता है फिर से जोड़ना। ठीक है, व्यक्ति के चरित्र को प्रेम प्रभावित करता है, परिवर्तन कर लेता है, और इसमें एक त्याग की भावना आ जाती है कि उसको जो अच्छा लगता है वैसा मैं करूं।
उसको जो अच्छा लगता है वैसा मैं करूं, इसको एक सूत्र है, तत्सुख सुखित्वम। नारद भक्ति सूत्र में बोला है तत्सुख सुखित्वम, अर्थात हम जिसके जिसको प्रेम करते हैं उसको अच्छा लगे वैसा मैं कुछ करूंगा। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को माँ जब पालती है तो यदि वो माँ न हो, ऐसे ही वेतन पर किसी को रखा हो, तो बच्चे को पालने का जो आनंद है उसको नहीं आता है। लेकिन माँ जब पालती है बच्चे को तो उसको आनंद आता है बच्चे बच्चे को पालने में। तो बच्चा जिससे सुखी रहे वह करने में माँ को आनंद है, तत्सुख सुखित्वम। तो यह जो अंश है तत्सुख सुखित्वम, यह त्याग की भावना दिखाता है। मेरे सुख के लिए मैं उसको प्रेम कर रहा हूं ये नहीं, तो उसके सुख के लिए, लेकिन आगे चल करके वैसा ही रहे और आगे बढ़े तो अच्छी बात है। अन्यथा कहीं ना कहीं मन में मेरे सुख की ही कामना है, उसके सुख की तो कोई कामना नहीं है, लेकिन मैं दिखाता हूं कि तुम्हारे सुख की, तो ये भ्रमजाल हो जाएगा फिर। तो भक्ति योग में क्या है कि शुरू शुरू में जब आरंभ होता है तो मेरे सुख के लिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन भक्ति जैसे उसको मैच्योरिटी आ जाएगी तो आगे बढ़ने से एक और स्तर आएगा कि उसका भी सुख हो मेरा भी सुख हो, और आगे बढ़ने से केवल जिस जो भक्ति का विषय है उसी का ही सुख हो, मेरे सुख की कोई कामना नहीं है। तो तत्सुख सुखित्वम जब हो जाता है तो ठीक ठीक निष्काम भक्ति, जैसे निष्काम कर्म कहते हैं वैसे निष्काम भक्ति, ठीक से भक्ति आ जाती है, वही ठीक भक्ति है। और वो भक्ति की ये जो डिग्री या जो प्रकार है उसी के आधार पर श्रेष्ठ भक्त कौन आदि चर्चा भक्ति शास्त्रों में हुआ करती है। तो यह जो भक्ति है यह अपने अंदर त्याग की भावना स्वतः ला देती। कब वो भक्ति के मारे उस व्यक्ति ने त्याग करना शुरू कर दिया ये समझ में तक नहीं आएगा। अर्थात जो साधन त्याग करना, एकाग्रता करना, ध्यान करना, जप करना, ये जितने हैं वो साधन भक्ति के प्रभाव से, गंभीरता से स्वतः आकार लेना शुरू हो जाते, ये इसकी एक विशेषता है। और इसलिए भक्ति मार्ग जब मन भक्ति में आ जाता है तो भक्ति मार्ग सुगम हो जाता है। यदि भक्ति में न आए, वो कैसे लाना है, तो वह अगला प्रश्न बनता है। इसलिए वो स्लाइड अब मैं नहीं लाता हूँ, छोड़ दीजिए। वो प्रश्न लग गया था तो प्रश्न लेकर के उत्तर लेकर के चलता है। भक्ति कैसे बढ़े? तो शुरू शुरू में तो भक्ति नहीं होती, तो पहले तो जिसके बारे में भक्ति होनी उसके बारे में कुछ सुनना चाहिए। बिना देखे कैसी भक्ति? स्वाभाविक प्रश्न है। देखे नहीं सुने नहीं, भगवान कहाँ है क्या पता नहीं। और तो सुनिए, सदग्रंथ है, प्रवचन होते हैं, सत्संग होते हैं, सुनना चाहिए। दूसरी बात है कि सानिध्य से भक्ति पनपती है। सानिध्य कैसा? ईश्वर तो हमें सन्निध नहीं है, पास में तो नहीं। तो उसके लिए क्या है कि भक्ति आचार्यों ने बोला है कि उसकी पूजा अर्चा करो। तो जैसे कि शालग्राम शिला हो, बाणेश्वर लिंग हो, या रंगनाथ हो, बाल गोपाल आदि के सारे प्रकार की भगवान की कोई इमेजेस, प्रतिमाएं बनाई है, उनको आप रखिए। मान लो कि ये उसको क्या है कि भक्ति को एक भाव जोड़ना पड़ता है कि भगवान मेरा पुत्र है, भगवान मेरा पति है, भगवान मेरा मित्र है, भगवान मेरा दास है, मैं भगवान का दास हूँ। ऐसे कई सारे भक्ति भाव होते हैं, कितने सारे हैं, उसमें से कोई एक जो सुलभ है वो जोड़ना पड़ता है। तो मान लीजिए कि अभी माता यशोदा या इनके जो भाव है कि भगवान मेरा पुत्र है, तो भगवान मेरा पुत्र है तो फिर पुत्र है तो पुत्र के प्रति जो उसको उठाना है, उसको नहाना है, उसको खिलाना है, ये करना है, वो करना है, उसको ये कठिनाई होगी, वो कठिनाई होगी, आदि सब चीजें लगा करके वो इस प्रकार से भक्ति चलती है। हालांकि वहां पर भगवान वस्तुतः कोई लड़का नहीं है, बच्चा नहीं है, लेकिन ऐसा आरोप करके कि हाँ यही बाल गोपाल है, बाल कृष्ण है, बाल राम है, इत्यादि करके वह शुरू होता है। तो जब नियमित रूप से वो पूजा शुरू होगी, जैसे विधि में बोला है, शास्त्र में बोला है कि इस प्रकार से विधि मान करके पूजा करते चलिए, तो कोई व्यक्ति यदि नियमित रूप से विधि मान करके पूजा करे तो ऐसे लंबे समय तक ठीक ठीक भाव से, अभिभक्ति ने ठीक ठीक भाव से कि हाँ हमें जैसे बोला है वैसे करना है, तो धीरे धीरे भक्ति प्रेम उत्पन्न होगा। इसका एक उदाहरण मैं सामान्यतः दिया करता हूँ।
हम जैसे कॉलेज में पढ़ने जाते तो पहले दिन कॉलेज में जितने भी लोग दिखते वो उसमें से कोई भी वैसे मित्र नहीं होता। यदि नए कॉलेज में गए, नए शहर में, जैसे मैं नए शहर में जाकर के पढ़ना मैंने शुरू कर दिया तो वैसे कोई भी परिचित नहीं था, तो कोई भी मित्र नहीं था। लेकिन धीरे 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 हम रहे, कई वर्षों तक रहे, 4 वर्ष पढ़ाई की। तो 4 वर्ष के बाद कुछ लोग ऐसे मिले कि मतलब जब अलग अलग होना है, अपने अपने कहीं पर व्यवसाय में, नौकरी में, घर देश विदेश जाना है, तो गए तो एक विरह का दुख होता है, तो अर्थात कहीं ना कहीं प्रेम बन गया। तो जब आप साथ में रहते तो धीरे धीरे प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप विधि मान करके किसी शालग्राम शिला हो, रंगनाथ हो या बाल गोपाल हो, किसी की इस प्रकार से पूजा उपासना करते हैं तो उसके प्रति प्रेम जन्म लेता है। और ये प्रेम जब बढ़ता है तो ये विधि कम होते होते जाएगी और वह वैधि भक्ति, विधि से चलने वाली जो वैधि भक्ति वो आगे चल करके प्रेमा भक्ति, प्रेम से चलने वाली भक्ति में परिणत हो जाएगी। तब ये आचार उपचार ये कम हो जाते हैं। जैसे हमारे जब नई मैत्री हो जाती है, नया परिचय हो जाता है तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी, अरे जरा समय है क्या, आओगे क्या, ये पूछ पूछ के चलते हैं। जब घनिष्ठ मैत्री होती तो पकड़ कर खींच के ले जाएंगे, तो तुम्हारा काम बाद में देखें, पहले मेरा काम करना है, चलो आदि। ये जो मित्रता की जो गंभीरता होती है उसके आधार पर ये हो जाता है। तो इस प्रकार से शुरू शुरू में नियम और औपचारिकता अधिक रहती है, प्रेम ठीक से होता है तो औपचारिकता और ये नियम पीछे छूट जाते हैं और वो प्रेम के रूप में चलता है। इस प्रकार से भक्ति आगे बढ़ती है और यह भक्ति का मार्ग है। ये भक्ति का मार्ग हम यही विराम करते हैं। आज मुझे वस्तुतः ज्ञान योग भी लेना था, लेकिन कल एक 10 मिनट ज्ञान योग ले लेंगे। योग मार्ग की चर्चा हम नहीं करेंगे। और एक बात है कि ये बहुत लंबे समय से कोर्स चला, इतना बड़ा, फिर भी समाप्त नहीं होता है। तो ये हमने ये सोच के रखा है कि इस कोर्स को 7 घंटे में रखेंगे, संक्षिप्त ही करेंगे सचमुच। और जो विस्तार का भाग है, अधिक भाग है, उसको प्रगत कोर्स, एडवांस कोर्स में डालेंगे। और एडवांस में डालने से एक तो तैयारी होकर के भी कोई आएंगे और उसमें समय भी रहेगा। एक तो सबसे बड़ी बात है तैयारी रहेगी, और ये काट छाट करनी पड़ रही, कई सारे विषय छूट गए हैं, कई सारे विषय छूट गए हैं। एक तो एक विषय लेना है जो कि प्रतिज्ञा कर रखी जिसकी कि धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, तो वो हम कल के इसमें ज्ञान योग धर्म क्या और हिंदू धर्म क्या, ये तो कम से कम लेने पड़ेंगे। तो वो हम अवश्य लेंगे, क्योंकि पहले लिखा है कोर्स के एडवर्टाइजमेंट में, उसको नहीं छोड़ सकते, तो वो भी लेंगे। खैर, आज प्रश्न उत्तर के लिए मंच खुला है, कृपया प्रश्न कर सकते। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। जी बोलिए। प्रणाम महाराज। मेरा प्रश्न विशिष्ट अद्वैत के कॉन्सेप्ट से है, मुझे एक बार फिर से समझा दीजिए प्लीज। अपना जो घर है जी ईंटों से बना है, ईंट, बाली, रेत और सीमेंट। तब जल लगा था, अभी तो जल नहीं रहा होगा उसमें, तब जो बॉन्डिंग के लिए जल था। जी सरिया और ऐसे कई सारे जो इंग्रेडिएंट्स है उसके द्वारा बना है। तो हम ऐसा कहेंगे कि ईंटों से विशिष्ट दीवार है। दीवार में ईंटें है तो ईंटों से विशिष्ट दीवार है। ईंट उसका एक महत्वपूर्ण अवयव है, अंग है। तो लेकिन दीवार एक ही है। उसी प्रकार से ईश्वर एक ही है, लेकिन ईश्वर जैसे दीवार में ईंटें, वैसे ईश्वर के यह जीव है, यह अंश है। अग्नि स्फुल्लिंग का एक उदाहरण दिया जाता है। वैसे जगत है, वह भी ईश्वर का अंश है। यह ईश्वर के अंश है और इनका एक जो संबंध, जैसे एक दीवार है तो 2-4 ईंटें उतार ले सकते हैं, उसमें क्या है, तो फिर तो दीवार तो रहेगी ना, जी तो वो अलग कर सकते हैं क्या? तो उनका कहना है कि नहीं, इनमें जो संबंध है ना, वो संबंध अपृथक सिद्धि संबंध ऐसा बोला जाता है। तो उनको वो बात है कि मैंने जैसे पहले एक उल्लेख किया कि यदि अभेद है तो एक ही वस्तु रहेगी। जी अभेद कहने से फिर दो ऐसा नहीं हो सकता है, दो पहलू भी नहीं होंगे। अभेद एक ही वस्तु, जो कि अद्वैत वेदांत का कहना है। भेद कहने से दोनों को अलग कर सकते हैं। मेरे ये दो हाथ है, अब दोनों एक दूसरे से अलग है, मैं अलग कर देता हूं, भेद है। हम्म, तो
क्या भेद है पक्का, क्या अभेद है, तो अभेद तो नहीं है, पूर्ण भेद भी नहीं। तो किसी ने बोला कि फिर अचिंत्य भेदाभेद ऐसा है क्या? नहीं, इनका कहना है कि एक संबंध है जिसको कहते हैं अपृथक सिद्धि संबंध। अपृथक सिद्धि संबंध मतलब थोड़ा सा टेक्निकल में चला जाता है कि पृथक भी नहीं है, एक भी नहीं है, अपृथक है। पृथक मतलब अलग, अपृथक सिद्धि संबंध होता है। उस संबंध से यह चित और अचित यह ईश्वर में जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार से अपृथक सिद्धि संबंध से चिदचित विशिष्ट एक ईश्वर है, ऐसा कहना है। तो इतने कम समय में तो विशिष्टाद्वैत का तत्व समझाना कठिन है, लेकिन तात्पर्य यही जी। विशिष्ट शब्द को विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है कि विशिष्ट 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 मीन्स डिस्टिंग्विशिंग नहीं, यहाँ पर विशिष्ट शब्द का डिस्टिंग्विशिंग ऐसा नहीं है। जैसे तंतु विशिष्ट पट, विशिष्ट शब्द के कई अर्थ होंगे, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में क्या लेना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो कहते हैं ना स्पेशलाइज्ड एक्सेट्रा या डिस्टिंग्विशिंग ऐसा, तो वो भी विशिष्ट शब्द के अर्थ होते, ये इसका वैशिष्ट है, स्पेशलाइजेशन है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा कहते हैं, वो भी है। लेकिन यहाँ पर वो अर्थ नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर जो अर्थ है वो ऐसा है, बारिश होने के कारण कर, तो वो अर्थ ये है कि जैसे आपको एक दो उदाहरण, जैसे कि दीवार है, तो दीवार ईट ईट विशिष्ट है, ईटों से बनी है, ईट उसके अवयव है। ये जो पट है, कपड़ा है, ये तंतु विशिष्ट है, तंतु से बना हुआ है। तो विशिष्ट शब्द इस अर्थ में आ रहा है, मतलब आपके आसपास कोई भी चीज दिख रही है, वो कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट से बनी है, तो इंग्रेडिएंट विशिष्ट वह चीज है, तो इस अर्थ में विशिष्ट शब्द आ रहा है। अब इसमें एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो जितने जीव है उनका एक कंक्रीट बना दो तो ईश्वर बन जाएगा, और इनको यदि हटा लिया जाए तो ईश्वर मर जाएगा। तो ईश्वर कोई इससे अलग है कि नहीं, ये भी समस्या उत्पन्न, ऐसे कई सारे प्रश्न इस दर्शन पर खड़े होते हैं जी। और वो उत्तर देने में समस्या उत्पन्न होती, इसलिए वो दर्शन शंकराचार्य ने उनको काट के रख दिया है, या ऐसे प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर। तो क्या केवल अनुत्तरित तो नहीं है, लेकिन वो उनके ओर से प्रश्न उत्तर देने का प्रयास करते रहते हैं, और लेकिन वो खड़े नहीं रह पाते हैं। अब इसमें देखिए कि गीता के वो श्लोक को थोड़ा सा लेते हैं कि ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, इस पंक्ति को लेते और उसको फ्री लॉजिक से देखते हैं कि ये पंक्ति का क्या अर्थ होता है। हमारे जहां तक सामर्थ्य उसके अनुसार इसको क्रैक करने का प्रयास करते हैं जी। कौन कह रहा है? कृष्ण अपने आप को क्लेम क्या कर रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ, ब्रह्म हूँ, आदि मम अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता ईश्वर सर्वभूतानां हृदय आदि समोहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति न प्रिय इत्यादि। उन्होंने अपना स्वरूप बहुत कुछ बताया, उसके अनुसार निर्गुण निराकार ब्रह्म भी सिद्ध होता है, सगुण निराकार ब्रह्म भी सिद्ध होता है, सगुण साकार ईश्वर भी सिद्ध होता है। ऐसे कई सारे स्वरूप गीता के एनालिसिस से सिद्ध होते हैं जी। उसको हम वो एग्जैक्ट स्वरूप कौन सा लेना है उसका प्रश्न दूर रखते थोड़ी देर के, लेकिन कोई ना कोई ईश्वर तत्व वहां पर मम एव अंशः ऐसा बोला है, तो मम शब्द से ईश्वर लेना होगा, ठीक है। मेरा ही अंश, मम अंश जीव लोके जीव भूतः, मेरा ही अंश जीव लोक में जीव हुआ है। और एक शब्द जोड़ा है कि वह जो जीव है वो सनातन, सनातन शब्द का अर्थ होता है नित्य, अब एवरलास्टिंग, नित्य। तो अब ये बताइए कि अंश कहने का मतलब क्या है कि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट जी, ये अंश है जी, वही जीव हुआ है। तो एटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ये जचता नहीं, हो नहीं सकता। एटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट कैसे हो सकता है? जैसे क्लासिफिकेशन करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो एलिमेंट की सारी कैरेक्टरिस्टिक को रखा हुआ जो सबसे छोटा अनडिविजिबल वो पार्टिकल है उसको एटम बोल देते हैं। तो क्या इस रूप में है क्या यहाँ पे जीव
कि ईश्वर के हाँ, ये कहे कि इस दर्शन के अनुसार जीव परमाणु है, इंडिविजिबल पार्टिकल, परमाणु अर्थात इंडिविजिबल सिंपल पार्टिकल, and it also has all the correct पार्डन आई कंट, मैं कुछ सुन नहीं पाया, आप फिर से दोहराएंगे, मुझे आवाज नहीं आ रही है। ठीक, और किसी का कोई प्रश्न हो, मेरी आवाज आपको आती हो, आपकी आवाज मुझे नहीं पहुंच रही है, या फिर कोई प्रश्न नहीं है तो मुझे भी थोड़ी सी बारिश आ रही है। नमस्कार स्वामीजी, आवाज येतोय? हाँ जी बोलिए, हाँ बोलिए। आज माझा एक असा प्रश्न होता की स्वर्ग, परमधाम आणि वैकुंठ याच्यामध्ये काय फरक आहे? स्वर्ग परमधाम आणि वैकुंठ। पहले बात है कि स्वर्ग जो है वह पुण्य के प्रताप से मिलता है, जितना पुण्य प्रभावी होगा उसके अनुसार वो स्वर्ग यदि पा लेता है तो उतने लंबे समय के लिए स्वर्ग का उपभोग करके, स्वर्ग का उपभोग समाप्त हो जाने के बाद, जितना पुण्य उतना समाप्त हो जाने के बाद फिर से मर्त्य लोक में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, अगला जो कर्मफल खुलेगा उसके अनुसार। और स्वर्ग का भी यदि वर्णन करना है तो वहां पर न तत्र तुम जरया विवेशी स्वर्गीय लोके मोदते शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके, वहां पर भूख नहीं है, प्यास नहीं है, वहां पर मृत्यु का भय नहीं है, आदि आदि जो भी वर्णन करके रखा है उसके अनुसार वो स्वर्ग है। उसमें यन्न दुखेन संभिन्नम यन्न ग्रस्तम तदनंतरम इत्यादि बोला गया है। वहां दुख की मात्रा भी नहीं है, न भय है, यमराज नहीं है, और वहां सुख बहुत होता है, सामान्यतः स्वर्ग बोला गया है। वैकुंठ का ऐसा नहीं, वो स्वर्ग में क्या है कि सामान्यतः जो शरीर के द्वारा यहाँ हमें जो उपभोग मिलते हैं वही अधिक मात्रा में, प्रबल मात्रा में वहां मिलेंगे और दुख वर्जित होंगे, ये सामान्यतः स्वर्ग की बात है। वैकुंठ का ऐसा नहीं, वैकुंठ में जो विष्णु है, विष्णु के दर्शन से उस लोक में रहने से आनंद होता है। वहां पर अप्सरा उपभोग आदि जो वर्णन है स्वर्ग का, वो वाला वहां पर नहीं है। इंद्रिय उपभोग ये विषय वहां नहीं आता है। भगवान के प्रति प्रेम जो है उसी से ही उसको आनंद होगा, भगवान की सेवा से ही उसको आनंद होगा। दूसरी बात है कि वो कर्म फल के जो प्रभाव है, जन्म मृत्यु का चक्र, उससे बाहर निकल जाता है। यह वैकुंठ में और स्वर्ग में विशेष अंतर है। और जो परम धाम है, परम धाम के बारे में जो वैष्णव संप्रदाय या भक्ति संप्रदाय, उनका कहना है कि वैकुंठ गोलोक आदि यही परम धाम है और दूसरा कोई परम धाम नहीं है। लेकिन वेदांतियों का कहना है कि ऐसा कोई परम धाम नहीं है, ये लोक है, लेकिन गीता में जो परम धाम बोला है वो ये नहीं है। गीता में जो परम धाम बोला है उसके लिए 8वें अध्याय का एक श्लोक है, उसको देखिए तो मिल जाएगा। तो वो जो है वो अक्षर जो धाम है, वो फिर भी वो स्वामी नारायण वाले ने एक अक्षर धाम बना दिया। कोई ना कोई लोक, हमें किसी लोक के बिना जचता ही नहीं है, तो उन्होंने और एक अक्षर धाम बना दिया। तो लेकिन ये अक्षर धाम है, ये तत्व है, अर्थात यह जो ब्रह्म तत्व है वही अक्षर है और वही धाम है। धाम मतलब कोई लोक कहाँ जाकर के, ऐसी बात वहां नहीं बोली है। तो ऐसा वेदांत का कहना है कि जो वेदांत के अनुसार, अद्वैत वेदांत के अनुसार परम धाम मतलब कोई भी ऐसा वहां जाकर लोक, ऐसा बोलने का तात्पर्य नहीं है। तो जो ब्रह्म है वही परम धाम है, ब्रह्म लोक नहीं, ब्रह्म ही वही परम धाम है, ऐसा है। और वो कोई लोक नहीं है। ये इस प्रकार से धाम में एक आपने 3 पूछे थे, स्वर्ग, वैकुंठ और परम धाम। तो वैकुंठ को ही परम धाम कहने वाले संप्रदाय में, और परम धाम वैकुंठ भी धाम है लेकिन परम नहीं है, उससे भी अलग परम धाम जो ब्रह्म है, वो स्वयं ही ईश्वर, स्वयं भगवान स्वयं परम धाम है, भगवान का लोक परम धाम नहीं, ऐसा अद्वैत वेदांत का कहना है। वो भी तीसरा मत है। वैकुंठ आणि गोलोक एकच आहे ना? अब उसमें क्या किया है कि भगवान विष्णु का जन्म मान के नहीं है। भगवान विष्णु तब जन्मे थे, तब उन्होंने देह छोड़ा। भगवान विष्णु स्वयं अवतार है ऐसा नहीं कहते, भगवान विष्णु के अवतार ऐसा माना जाता है ना, ये बात है।
तो कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, राम भगवान विष्णु के अवतार थे, अमुक भगवान विष्णु के अवतार थे, ऐसा बोला जाता है। लेकिन भगवान विष्णु स्वयं एक अवतार है, ऐसा नहीं बोला जाता है। तो भगवान विष्णु का जो स्वयं लोक है वो है वैकुंठ। लेकिन भगवान विष्णु ने जब कृष्ण रूप धारण किया तो इस अवतार ने अपना एक लोक बनाया और वो है गोलोक। इस प्रकार से वो संकल्पनाएं आती है। जैसे आपने सुना होगा कि विश्वामित्र ने तपस्या के द्वारा एक स्वर्ग बनाने का प्रयास किया था, त्रिशंकु स्वर्ग कहते हैं। तो उस प्रकार से यह कृष्ण अवतार से जुड़ा हुआ जो लोक है वह गोलोक, इस प्रकार से ये उससे अलग होगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि एक ही लोक है, वो जिसका इष्ट जैसा होता है उसको वैसा दिखता है। अजून एक प्रश्न होता, अर्जुन जे आहेत ते सदैव स्वर्गामध्ये जाऊन आले आहेत असं कौन? महाभारतामध्ये आहे। कौन सदैव अर्जुन स्वर्ग में जा अब अर्जुन अर्जुन वो अर्जुन वो विषयों के हाँ बारे में, वो विषयों के बारे वो उन विषयों के बारे में जब हम युक्तिसंगत विश्लेषण करते हैं तो एक विषय सामने नहीं ठहरता है, इसलिए वो उसके बारे में उत्तर देना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे मैं आपको एक संक्षेप से बताता हूँ कि किंवा मग महाभारत के बाद स्वर्गारोहण हुआ। स्वर्गारोहण मतलब कहाँ गए? फिर हिमालय की तरफ गए। हिमालय से वो स्वर्ग जो हम हाँ, देखते हैं ना, तो क्या है, बद्रिकाश्रम से बद्रिकाश्रम में वहां से आगे चल करके वो स्वर्गारोहण। दिनेश धीमान जी कृपया अपने को म्यूट ही रखिए, अनम्यूट मत करिए। आप म्यूट ही है, अनम्यूट मत करिए। वहां स्वर्गारोहण है। तो क्या स्वर्ग मतलब कोई बड़े पहाड़ से टिका हुआ मेघ है जिसमें चढ़ जाना है, या फिर वहां से आगे जो तिब्बत है, तिब्बत जो शब्द है ना वो त्रिदिव, आप अमरकोश देखेंगे तो उसमें सबसे पहले नाम आते हैं स्वर्गवेयम, स्वर्गनाथ, त्रिदिव, त्रिदशालया, त्रिदिव। ये त्रिदिव, स्वर्ग को त्रिदिव कहा जाता था, वो त्रिदिव शब्द से तिब्बत आया है। क्या तिब्बत को ही स्वर्ग कहा जाता था, इसलिए वहां से आप स्वर्ग को निकल गए, स्वर्गारोहणी। कैलाश भी उसी तरफ है, तो क्या हिमालय के कुछ कुछ स्थानों पे आपने कैलाश बोल दिया कि उसको स्वर्ग बोल दिया, उसको वैकुंठ बोल दिया, क्या ऐसा है? तो ये जो सदैव वैकुंठ आदि जो है, या आनाक रथवर्त मनम ऐसा बोला है, आपको इसमें रघुवंश में दिखाई देता है कि रघु नाम अन्वयम वक्षे। तो इनका रथ, इनके रथ का जो मार्ग है वो स्वर्ग तक जाता था, देवताओं के साथ उन्होंने युद्ध किए। तो तब कर रहे, तो अब क्या कर रहे थे? अभी देवताओं को क्या नीचे आना जमता नहीं, या पुरुषों को ऊपर जाना जमता नहीं हुआ क्या? एक भी देवता नहीं उतरती और एक भी पुरुष, अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो तब तो एकदम बड़े हाथ में हाथ मिलाकर चल रहे थे। तो ये कई सारे उसमें प्रश्न बनते, इनके उत्तर देना बड़ा कठिन हो जाता है, और इसीलिए इनका उत्तर दर्शन दे देता है। दर्शन कहेगा कि ये कुछ शक्तियां हैं और इसके पीछे ये जो घटनाएं वर्णन की है वो कथाएं है, और ये जो कथाएं है वह तत्व समझाने के लिए वर्णन की। उन कथाओं को वैसे के वैसे मत लीजिए, नहीं तो कठिनाई में फंस जाएंगे। इसके इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं दे सकता, नहीं तो फिर बोलेंगे कि नरक कहाँ है या पाताल कहाँ है, पृथ्वी खोद करके नीचे नीचे पाताल है, आज खोद के देखे किसी को भी नहीं मिलने वाला है। तो ये सब इसमें फंस जाएंगे। कई प्रश्न उपस्थित होते हैं, तो मैं उन प्रश्नों को यहाँ उपस्थित इसलिए नहीं कराना चाहता क्योंकि ऐसे कई सारे अंग है जिनके उत्तर देना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन दर्शन ने जो काट कूट के सीधा करके मोक्ष मार्ग सामने रखा है वो हमारे लिए बड़ा उपादेय है, उसी का यहाँ पर प्रामुख्य से प्रतिपादन करना है। धर्म में ऐसे कई सारे अंग आकर के जिनकी व्याख्या करना बड़ा कठिन हो जाता है, युक्ति के विरुद्ध चले जाते हैं, इसलिए दर्शन उनको कोई स्थान नहीं देता, काट के रख देता है। इसलिए हम रिफाइंड वर्जन है वही प्रेजेंट करते हैं, बाकी के पुराने प्रश्न है रिफाइनमेंट के पहले के उनको छोड़ देते हैं। तसंच हे याचंही उत्तर आपल्याला देता येणार नाही ना की संत तुकाराम महाराज जे आहेत त्यांना घेण्यासाठी वैकुंठात घेण्यासाठी विमान आलं नहीं, उसमें एक कथा संत तुकाराम महाराज को सदैव वैकुंठ यदि गए ऐसा मानने से संत तुकाराम बड़े होते कि छोटे होते, क्या लाभ हो रहा है उसके द्वारा? दूसरी बात है कि आपने वैकुंठ का क्या समझ में रखा है कि जैसे ये पृथ्वी है ऐसा एक वहां पर चंद्र सूर्य जैसा कोई एक और ग्रह बना है वो वैकुंठ है,
और वहां से कोई एक स्पेस शटल आया था, उसमें वो बैठ करके चले गए। तो वैकुंठ का अस्तित्व आपने एकदम से धूमिल कर दिया है इसके द्वारा। वो क्योंकि ये पांच भौतिक, संत तुकाराम महाराज ये पांच भौतिक देह ही संत तुकाराम महाराज है, और यह देह ही चले गए, तो देह को वैकुंठ में चले जाने की आवश्यकता ही क्या है? क्या लाभ होगा उसके द्वारा? और आप केवल एक ही केस है और कोई केस नहीं होने वाली, एक्सक्लूसिव है। और दर्शन कभी भी इन विषयों का समर्थन नहीं करना चाहता है। आप क्यों इसको ले जाना चाहते हैं? तो ऐसे कई प्रश्न उपस्थित होते। क्या संत तुकाराम महाराज ने यह देह छोड़ा और ये देह छोड़ करके वैकुंठ को चले गए, ऐसा मानने से संत तुकाराम महाराज के छोटे होने वाले हैं क्या? क्या उनके प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति, उनकी अनुभूति सब शून्य हो जाने वाली है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। उलट मुझे तो ये लगता है कि सदैव वैकुंठ जाना बोल करके तुकाराम महाराज को छोटा करके दिखाना हो रहा है। मुझे वो विपरीत लगता है, क्योंकि दर्शन की दृष्टि से उसकी व्याख्या करना असंभव सा हो बैठता है। ये जैसे स्वर्ग के लिए स्वर्ग तक रथ जाता है इत्यादि, ये जैसा उसकी व्याख्या करने के लिए बड़े प्रयास करने पड़ते। ये सदैव वैकुंठ भी ऐसा ही फंसता है। उसके लिए वैकुंठ को और पृथ्वी को समान स्तर पे मानना पड़ेगा, सेम लेवल ऑफ क्रिएशन मानना पड़ेगा। लेकिन वैकुंठ की ऐसी बात नहीं, वो नित्य लोक है जिसका विलोप नहीं होता है। उस नित्य लोक में यहाँ से कैसे प्रवेश करेंगे? मतलब वो यान जाएगा भी कैसे? तो आगे चल करके ये मानना पड़ेगा कि यहाँ से सदैव शुरू हुआ, लेकिन आगे चल करके उनका उन तत्वों में विलय हो गया और फिर जीवात्मा बाहर निकली और जीवात्मा चली गई। ऐसा कुछ एक बीच में प्रक्रिया का समाधान लगाना पड़ेगा, जो कि किसी दार्शनिक को या किसी पंडित को करना पड़ेगा, लेकिन स्पष्टता उल्लेख तो वहां नहीं है। ऐसे कई सारे प्रश्न बनेंगे। रुद्रांश जी। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि एक जगह सांकृतिक विजय के ग्रंथ में पढ़ा था मैंने कि जो शंकराचार्य जी है उनका वह सशरीर उन्हें कैलाश गमन हुआ था। तो इस विषय में सशरीर कैलाश गमन किया था उन्होंने? नहीं सर, कहीं पर भी नहीं। तो सशरीर हिमालय में चल दिए, कैलाश गमन की बात। और ये कैलाश बोलने से वो वाला शिव कैलाश वाला कैलाश नहीं, हिमालय का कैलाश है। अब हिमालय, यदि हिमालय का कैलाश ही शिव कैलाश कोई बोलना चाहता है, तो जितने भी लोग कैलाश में गए तो वहां पर जाकर के मिलने चाहिए, थोड़ा सा एक एरोप्लेन भेज करके सर्वे करना चाहिए। मगर उसका तात्पर्य तो ये सब यही कहा कि जो कैलाश की ओर गए, मतलब उन्होंने देह छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रिया अवलंब की जाती है। हिमालय में वो बर्फाच्छादित प्रदेश में जाकर के उन्होंने देह छोड़ दिया। इस प्रकार ऐसा ही उसका अर्थ निकालना है। मुझे तो ये लगे, ये व्यक्तिगत रूप से मैं हिंदू धर्म का मत न देकर के, मुझे हिंदू धर्म पढ़कर जितना समझ में आ, जितनी मेरी युक्ति शक्ति उसके बल पर मैं ये उत्तर देना चाहूंगा। मतलब कि वो हिमालय पर गए कई पर्वतों में आच्छादित होकर उनको समाधि दी। आपकी आवाज बड़ी, आप शायद फोन से बड़े दूर से बोल रहे हैं, ठीक समझ में नहीं आ रही। हाँ, बारिश वगैरह हो गया। हाँ बारिश, मुझे भी, मैं भीग रहा हूँ वैसे कि आज या अलग जगह से। फिर आज ठीक है, आज इस सत्र को यही विराम देते। सबको शुभ रात्रि।